Today we are going to discuss chapter number 38 of class 6 and name of this chapter is synonyms and antonyms. हिंदी में इन वर्ड्स को जो है समानार्थी और विपरीत या विपरीत अर्थ वाले शब्द जिसको कहा जाता है विपरीतार्थी शब्द कहा जाता है। अर्थात ऐसे शब्द जिनका मीनिंग लगभग समान होता है लेकिन पूर्णतः समान नहीं होता है, उनको सिनोनिम्स कहा जाता है और उनके जो है विपरीत अर्थों को जो है एंटोनिम्स कहा जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से जो है समान या फिर विपरीत नहीं होते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है, यू कैन सी दैट डेफिनेशन ऑफ सिनोनिम्स, सिनोनिम्स हैज़ ऑलमोस्ट द सेम एंड सिमिलर मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। इसमें एक चीज़ और लिखी कि सिनोनिम्स हैव ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट एग्जैक्टली द सेम मीनिंग एज गिवन वर्ड्स। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होता है बट उसके जैसा ही होता है लगभग। द करेक्ट सिलेक्शन ऑफ सिनोनिम्स डिपेंड्स ऑन द कंटेंट एंड हाउ द एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंस। हम किस तरह से उसको यूज़ करते हैं उसके डिपेंड करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस these two features we try to find out synonyms of given word. So we have some examples here in this page and we have more examples here, so I'll not go for all the examples and I'll try to explain some of them so that you could understand better. So synonyms यहाँ पर हैं समानार्थी, यानी कि उसी के जैसे समान दिखने वाले। यहाँ पर बैड का सेंस होता है, तो बैड मतलब वैसे तो बुरा होता है लेकिन यहाँ पर पुअर भी लिखा हुआ है, तो पुअर मतलब यहाँ पर बैड यानी कि बैड कंडीशन। कोई अगर बैड कंडीशन में तो उसकी पुअर्टी से यानी कि पॉवर्टी से भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं। स्पॉइल होना भी हो सकता है, कोई चीज़ खराब हो गई तो उसको स्पॉइल होना, लेकिन जबकि खराब होना होता है। बैड यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट सेंस नहीं देता है बैड का जो है। अब यहाँ पर जो है सिनोनिम्स माने जा सकते हैं, लेकिन ये सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम समानार्थी है लेकिन पर्याय नहीं है, यानी कि पर्यायवाची नहीं। अनदर वन इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, बट यहाँ पर रिसीव है, यहाँ पर रिसीव मतलब प्राप्त करना। तो फ़र्क होता है, इनकी कॉलोकेशन में डिफरेंस होता है। यू कैन नॉट यूज़ कि जहाँ पर आप एक्सेप्ट कर रहे हो वहाँ पर रिसीव कर लो, तो ऐसा हर जगह आप नहीं कर सकते। यही चीज़ हमने आपको एक्सरसाइज में समझाया था, जो इससे पिछली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 37, जिसमें कॉलोकेशंस की बात की थी, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स बेटर। सो इसमें यही समझाया था कि कहाँ पर किस वर्ड को किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। वो प्रॉब्लम इन वर्ड्स के साथ में होती है, आप एक दूसरे की जगह पर इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, बट ये एक दूसरे के सिमिलर मीनिंग रखते हैं। ट्रस्ट होता है किसी पर विश्वास करना, और कॉन्फिडेंस यानी कि खुद पर ट्रस्ट यानी कि दूसरे पर विश्वास होना या खुद पर विश्वास होना, कॉन्फिडेंस। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस यूज़ किया गया है। टूर एंड ट्रैवल। टूर एंड ट्रैवल को सिनोनिम्स माना गया यहाँ पर। मूव, मूव मतलब होता है जाना, यानी कि यहाँ पर फिर धकेलना भी है, एंड एडवांस भी है, यानी कि आधुनिक जिसको कहा जाता है एडवांस, यानी कि पहले से जो है कोई मूव चलना या चाल। एंड होता है टर्मिनेट करना, किसी चीज़ का एंड होना, टर्मिनेट होना, इनकी कॉलोकेशन डिफरेंट होती है। डेयर होता है हिम्मत करना, चैलेंज करना, किसी को चैलेंज करना मतलब किसी को चुनौती देना, इस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। सो वी हैव मैनी मोर वर्ड्स इन दिस चैप्टर, आई कैन गो फॉर ऑल द वर्ड्स। अनदर वन इज़ बेनिफिट एंड सेकेंड वन इज़ सर्विस, यानी कि बेनिफिट लेना, फ़ायदा लेना, और सेकेंड वन इज़ सर्विस, सेवा, किसी प्रकार की सेवा लेना। स्मेल करना, स्निफ करना, सूंघना के सेंस में है। बोथ द वर्ड्स आर इन द सेंस ऑफ स्मेलिंग। एंड आफ्टर दैट वी हैव रीज़न, जिसको कहते हैं पर्पस। व्हाट्स योर पर्पस ऑफ कमिंग हियर, यहाँ आने का क्या पर्पस है, रीज़न पूछते हैं, उद्देश्य पूछ रहे हैं या कारण पूछ रहे हैं। तो उद्देश्य और कारण में आपको पता है थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता ही है। एंड हेल्ट एंड स्टॉप, रोकने के सेंस में यूज़ किया गया है। एंड लाई, लाई मतलब होता है अनट्रुथ, यानी कि जो सच ना हो, यानी कि झूठ। नेचर एंड कैरेक्टर, एक नेचर प्रकृति वाला भी होता है, एक नेचर होता है कि किसी का नेचर कैसा है ह्यूमन बीइंग का, ये भी प्रकृति ही होती है ह्यूमन बीइंग की। इंजर होता है हार्म करना किसी को। टॉक होता है स्पीच, यानी कि किसी बात करना या स्पीच देना। वो बोलना और स्पीच देने में बहुत फ़र्क होता है, यू कैन अंडरस्टैंड, बट ये सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी, यानी कि चमकने वाली चीज़। काम और क्वाइट, शांत, यहाँ पर काम होता है जिसका नेचर से शांत हो। क्वाइट होता है शांत रहना, यानी कि बोलना मत, बोलना नहीं। एक नेचर से ही शांत होता है, जिसका शांत बहुत कूल एंड काम रहता है, उसको कहते हैं काम। क्वाइट होता है जो बोलता नहीं है, यानी कि बहुत कम बोलता है और या फिर शांत रहता है, उसको कहते हैं। लीव एंड हॉलीडेज, इसी प्रकार से आपके बहुत सारे वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं। यू कैन हैव मैनी मोर वर्ड्स, आई कैन डिस्कस सम वर्ड्स विद यू। फॉर एग्जांपल एनुअल और ईयरली, आप एनुअली फंक्शन मंगाते हो, स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन मनाते हो। ईयरली जो होता है आपकी ईयरली जो चार्ज लेते हैं, स्कूल से फीस ली जाती हैं, ईयरली कई चीज़ों के चार्ज लिए जाते हैं। सो ये सभी चीज़ें जो होती हैं इनमें फ़र्क होता है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बिज़ी और एंगेज्ड,
बिजी रहने के सेंस में यूज़ होते हैं, बट इनकी मीनिंग और यूजेस अलग अलग होते हैं। क्लेवर एंड इंटेलिजेंस, क्लेवर चालाकी के लिए होता है, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता के लिए होता है, यानी कि दोनों में फ़र्क होता है। क्लेवर चालाक होने से इंटेलिजेंट और चालाकी में बहुत फ़र्क होता है, बट ये सिमिलर मीनिंग होती है। दोनों का ही लिंक जो है बुद्धि से होता है, इसलिए इनको यहाँ पर लिखा गया है। फुलिश एंड सिली, फुलिश एक्ट और सिली एक्ट करना, इनॉर्मस बहुत बड़ा और ह्यूज, इनके सबके मीनिंग मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि मीनिंग तो आपको लगभग सेम मिलेंगे, बट इनका एडजेक्ट यूज़ सेम नहीं होता है, इनका अलग अलग यूज़ होता है। कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न, समकालीन। कंटेम्प्रेरी आप उस समय के लिए भी कह सकते हो जिस समय की बात कर रहे हैं, जैसे कि अकबर के कंटेम्प्रेरी कौन थे, तो उस समय का हो सकता है। तो मॉडर्न में फिर उसको हम रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका यूज़ तो हम प्रेजेंट के लिए भी कर सकते हैं, पास्ट के लिए भी कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर द पास्ट, यानी कि पास्ट में अगर कहीं दूर की पास्ट की बात हो रही है, यानी कि मॉडर्न से रिलेटेड नहीं है वो, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव मैनी मोर वर्ड। मिसिंग हो गया, लॉस्ट हो गया, खोना या मिस होना, तो इसमें कंडीशन में फ़र्क है। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, यू कैन सी एट द बैक ऑल्सो। सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज synonyms and you will get all these words in your upcoming exam, in your summative assessment first and second, and in your periodic assessment too. You will get words from these exercises. So I hope you will go for all these words. There are many more words. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, enemy and foe, both the words we use for the enemy, यानी कि दुश्मन के लिए यूज़ किया जाता है। mistake and error, इनमें भी फ़र्क होते हैं थोड़ा थोड़ा, बट आपको यहाँ पर फ़र्क नहीं सीखना है। आपको फ़र्क आप तब सीखोगे जब आप इनका मीनिंग पता लगेगी कि कहाँ पर यूज़ होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो फॉर द सिनोनिम। आपको एटलीस्ट पहले सिनोनिम समझने की, ये मिलते जुलते वर्ड हैं और इनकी मीनिंग क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो फॉर द मीनिंग, नॉट फॉर द डिफरेंस। पहले आप मीनिंग के लिए जाओगे। वैकेंट और एम्प्टी। वैकेंट जैसे कि कोई पोस्ट वैकेंट है, एम्प्टी होता है खाली, जैसे कि कोई बर्तन खाली है, तो अगर कोई पोस्ट खाली है तो उसके लिए एम्प्टी नहीं कहेंगे, उसके लिए वैकेंट कहेंगे। तो ये फ़र्क यही हो जाता है। खाली दोनों ही हैं, बट खाली की कंडीशन अलग अलग है। मीनिंग हमारा सेम होगा, लेकिन अलग अलग कंडीशन के लिए। और भी बहुत सारे हैं हमारा। फास्ट एंड रैपिड, डेयरिंग एंड बोल्ड, साहसी के लिए हो जाता है। डेयरिंग जो रिस्क लेता है, बोल्ड जो साहसी होता है। तो इसमें जो है सबका यूज़ में हमारा फ़र्क हो सकता है, कॉलोकेशन में फ़र्क हो सकता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव एंटोनिम्स इन पेज नंबर 2 to 7. सो एंटोनिम्स आपको पता ही है। एंटोनिम्स आर द वर्ड एक्सप्रेस द मीनिंग अपोजिट ऑफ द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स गिवन होते हैं हमारे, उनका ये अपोजिट मीनिंग देता है अदर वर्ड्स का। सो वी हैव सम एग्जांपल्स हियर, जैसे कि एक्सेप्ट का रिफ्यूज़, यानी कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना और उसको मना करना। अपॉइंट करना, डिसमिस करना, किसी को नौकरी देना या फिर अपॉइंट करना, किसी चीज़ पर काम देना और उसको डिसमिस कर देना। इट्स एग्जांपल ऑफ इट्स बोथ द वर्ड्स आर एंटोनिम्स। एंड अनदर एग्जांपल इज अराइव एंड डिपार्ट, यानी कि कोई चीज़ का आना और जाना, यानी कि रेल अराइव करती है और फिर निकल जाती है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटोनिम्स। एंड आफ्टर दैट वी हैव एंटीक एंड मॉडर्न, attach and defend, abundant and scare, dangerous and safe. ये तो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। यू यूज़ these words in your day-to-day life. And after that we have a deep and shallow, यानी कि deep मतलब होता है काफ़ी गहरा, पानी का है काफ़ी गहरा है, and then you use shallow. And after that you have a bag and offer. Both the words are related to. Both the words are not related, but both the words are opposite. And bag and offer, यानी कि किसी से कुछ मांगते हो, and offer is whenever you try to give some things to others, so it's called offer. And after that you have believe and doubt. आप किसी चीज़ में विश्वास रखते हो या आपको कोई शक है, तो उस सेंस में इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। ब्राइट होता है चमकीला, एंड डल होता है जिसकी चमक नहीं होती है, एंड ब्यूटीफुल जो होता है सुंदर, एंड एक्चुअली जो है यू आर अवेयर अबाउट दीज वर्ड्स। ऑल दीज वर्ड्स यू कैन गेट इन योर ग्रामर ऑफ क्लास 4th and 5th. कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, कॉमेडी होती है जब कभी आप कॉमेडी करते हो, जैसे कॉमेडी कपिल का शो आता है। ट्रेजेडी जहाँ पर रोने धोने वाली जो चीज़ें आती हैं उनको ट्रेजेडी कहा जाता है, जहाँ पर कुछ बुरा होता है। एंड अनदर वन इज़ चेयरफुल एंड ग्लूमी, ये होता है खुशी से रिलेटेड होता है, और अनदर जो है वो दुख से रिलेटेड है। एंड जूनियर एंड सीनियर, नॉलेज एंड इग्नोरेंस, यहाँ पर नॉलेज होती है कि ज्ञान और ये अज्ञानता है, यानी कि कोई ज्ञान, किसी को ज्ञान है और कोई अज्ञान है किसी चीज़ से, तो इट इज़ नोन एज नॉलेज एंड इग्नोरेंस. And another one is land and borrow. When you take something from someone, so it is
लैंड एंड इफ़ यू बोरो, इफ़ यू गिव समथिंग तो होता है बोरो, यानी कि कब किसी को उधार देना और उधार लेने की कंडीशन होती है तो उसको कहा जाता है। बोरो मतलब उधार लेना होता है एंड लैंड मतलब उधार देना होता है। एंड डॉफ, डॉफ इज फॉर अ स्मॉल पर्सन जिसको हम बोना कहते हैं। जाइंट, जाइंट इज अनदर वर्ड विच वी यूज़ फॉर द लार्ज और ह्यूज थिंग्स। इविल एंड गूफ, फेमस एंड अननोन। फर्टाइल एंड बैरन, फर्टाइल आपका होता है उपजाऊ जमीन एंड बैरन होती है आपकी बंजर। फॉर्म एंड लेटर, पहले काल पुराना। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी यानी कि दुश्मनी और दोस्ती और दुश्मनी। जीनियस एंड फेक यानी कि जो जेन्युइन होता है जिसको हम कहते हैं कि जेन्युइन बंदा है, अच्छा है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, और फेक प्रोडक्ट है और फेक पर्सन है। गिल्टी एंड इनोसेंट, कोई दोषी और निर्दोष होता है। तो दीज आर द एंटोनिम्स यू हैव इन दिस बुक। And second page you have many words you can see, and sometimes we change, we put an, in, im, it, ir or dis. The same thing you can learn, and it is related to the suffix prefix that we use just before the word. यानी कि यहाँ पर define में अगर आप इन use कर देते हो then you can convert it into antonyms, and antonyms of defined is in definite is indefinite, and capable is incapable, and expensive meaning of opposite of antonyms of expensive is inexpensive or cheap. Accurate is inaccurate. So sometimes we use un and sometimes we use im for unknown, known to unknown, and fold to unfold, and fortunate to unfortunate. We convert it according to their fixed rule or fixed prefix we use for them, यानी कि जिनके लिए जो फिक्स किए गए प्रीफिक्स वो ही यूज़ करते हैं। अनदर वन इज एम, एंड वी यूज एम फॉर इमेच्योर एंड इम्पॉसिबल, इमोबाइल, इम्पोलाइट एंड इम्पेशेंट एंड immovable. These are the examples related to the im and ill, ir and dis. So liberal, illiberals, liberal and lisible and illisible, logical and illogical, literate, illiterate. These are the words related to the ills. And after that we have ir. We use the ir for converting some words into antonyms. Regular, irregular, responsible, irresponsible, relevant, irrelevant, rational, irrelevant, irrational. ये irrational, rational आप mathematics में भी use करते हो. So these are the examples of antonyms that we convert them by using prefix, यानी कि इनके आगे कुछ वर्ड जोड़ करके हम इनको कन्वर्ट करते हैं। डिस भी लगाते हैं, डिसलाइक, डिसकंटिन्यू, डिस डाउन, डिसकरेज एंड डिसग्रेस, डिसहार्टेंड एंड डिसअपियर एंड डिसक्वालीफाई. So these are the examples of prefix that we convert these words by using this. So you have back exercise also. So I'll send you back exercise of these chapters in the group for your better understanding, and I hope you will learn all these words given in your book, because all these synonyms and antonyms you will get in your upcoming exam, or in your essay 1, essay 2 and Peer 2 examination. So I hope you will learn, and I'll keep all these things in your upcoming examination. So that's the end of this exercise, and you will get the back exercise you have in the group. I'll send very soon to you.